हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हरियाणा बोर्ड का जो फिज़िक्स का पेपर है 2017 का और सेट डी। इससे पहले ए, बी और सी सेट 2017 का मैं सोल्व करवा चुका हूं आपको, ठीक है। अगर नहीं देखें तो मेरे चैनल पर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं हम सेट डी को, ठीक है। तो इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ आपको कि 12th क्लास की जो फिज़िक्स है उसके कंप्लीट फिज़िक्स सभी यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स हैं उसके मैंने 450 से ज़्यादा MCQ बनाए हैं, ठीक है। और मैं सभी MCQs की वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो आप मेरे चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर क्लास 12th, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या होगी। स्मॉल एंड पॉजिटिव, लार्ज एंड पॉजिटिव, स्मॉल एंड नेगेटिव, लार्ज एंड नेगेटिव। तो देखिए डायमैग्नेटिक के लिए पूछा है, तो डायमैग्नेटिक के लिए पहली बात तो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव वाले ऑप्शन तो कट कर दीजिए, ठीक है। तो पॉजिटिव तो नहीं होगी। तो अब कहता है कि इसके अंदर नेगेटिव होगी या लार्ज होगी, सॉरी स्मॉल होगी या लार्ज होगी। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल होगी। क्या होगी, स्मॉल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, स्मॉल एंड नेगेटिव वैल्यू। अगला क्वेश्चन कहता है द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट आई इज। तो कहता है कि कोई कंडक्टर है, तो कहता है आर डिस्टेंस के ऊपर स्ट्रेट कंडक्टर के कारण जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो आर डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो ये तो नहीं होगी, तो सर्कुलर के कारण होती है। म्यू नॉट एन आई नहीं भाई, ये तो सोलेनोइड के कारण होती है। 0, तो 0 भी नहीं होगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अब है देखिए द वेवलेंथ ऑफ वेव विद फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁹ हर्ट्ज। कहता है आपको बताना है वेवलेंथ क्या होगी किसकी, उस वेव की जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है। उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 × 10⁹ भाई। कितनी, 3 × 10⁹। तो इसको बटे में कर देते हैं स्पीड ऑफ लाइट के। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो कितना आएगा, 10⁻1। कितना आएगा, 10⁻⁻1। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है 0.1 मीटर। कितना है, 0.1 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कहता है सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है तापमान के साथ बढ़ेगी या घटेगी। तो देखिए जो सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी होती है वो घटती है तापमान के साथ। क्या होता है, तापमान बढ़ाओगे वो घटेगी। अगर रजिस्टिविटी घट रही है तो इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ रही है। क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है सेमीकंडक्टर के केस में तापमान बढ़ने से। अब कहता है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। तो कहता है इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या है, 10th में भी आपने पढ़ा होगा ये तो, ठीक है, 10th क्लास में। तो कहता है ऐसा यूनिट बतानी इलेक्ट्रिक करंट की। वोल्ट होती है, नहीं भाई, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। कूलम्ब, ये भी नहीं, ये तो चार्ज की होती है। फेराड, नहीं भाई, ये तो कैपेसिटेंस की होती है। क्या बच गया, एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एम्पियर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने क्या रख दिया, डाइपोल रख दिया। तो कहता है इस डाइपोल के कारण, कहता है कि हमारे पास क्या है, इस डाइपोल के कारण वैल्यू बतानी है किसकी, टॉर्क की, जिसको हम पैरेलल रखा गया है। तो देखिए इसमें टॉर्क का रिलेशन होता है PE sin थीटा। पैरेलल के लिए थीटा क्या है, 0। तो साइन 0 क्या होता है, 0। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोई टॉर्क नहीं लगेगा अगर हम उसको पैरेलल रखते हैं तो। अगला क्वेश्चन कहता है भाई द डिस्टेंस टू विच टीवी टावर ऑफ हाइट h कैन ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम इज गिवन बाय। कहता है किस दूरी तक वो टीवी टावर जो है प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर सकता है जिसकी हाइट h है। तो रिलेशन कौन सा है, RH, नहीं भाई, 2RH, ये भी नहीं है, √RH, ये भी नहीं है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है √2RH, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई द वर्किंग ऑफ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन। कहता है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या नन ऑफ दिस। तो ये तो नहीं आएगा, रिफ्रैक्शन भी नहीं आएगा, रिफ्लेक्शन भी नहीं आएगा। ये डिपेंड करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। अब कहता है फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए लिस्ट डिस्टेंस कितना होता है डिस्टिंक्ट विजन का भाई, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम। कहता है किस कलर के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम चाहिए, ग्रीन, येलो, रेड, वॉयलेट। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पोटेंशियल है स्टॉपिंग पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसके लिए ज़्यादा चाहिएगा। तो वेवलेंथ यहाँ पर किसकी कम है,
किसकी कम है सबसे ज़्यादा, सबसे कम है ग्रीन, येलो, रेड और वोयलेट में, तो वोयलेट की कम है भाई वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर वोयलेट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा चाहिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, डी ब्रोइज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 150 वोल्ट। कहता है आपको बताना है कि डी ब्रोइज वेवलेंथ कितनी होगी उस इलेक्ट्रॉन की जो कितने पोटेंशियल से 150 वोल्ट पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया है। तो 150 का अंडर रूट आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 12.27 आएगा। तो 12.27 को 12.27 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम। कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन अभी, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। कहता है हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी। चारों सेट के अंदर ये क्वेश्चन आया है 2017 के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, देखिए जूल में नहीं रहेगा, तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, जूल में नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसको मेजर करते हैं। तो ये भी जो है आपका मैंने सोल्व करवा दिया है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू चारों सेट के जो है 2017 के ABCD में सोल्व करवा चुका हूँ। अगर आपने पहले वाले नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।